हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो सबसे पहले ये बताओ कि आर्टिकल ए एंड द में आप किसी को कोई दिक्कत है कहीं पर। अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि आर्टिकल ए एंड द कहाँ पे लगाते हैं। अब हम सीखेंगे कि आर्टिकल ए एंड द कहाँ पर नहीं लगाएंगे, कहाँ से हटाते हैं। तो हमने पिछले क्लास में यहाँ तक अपनी बातें कर ली थी। तो देखो, हमने आप लोगों को पीछे बताया था यहाँ पे कि यह है द रिच, इसका मतलब होता है कि अमीर लोग। इसलिए हम लोग रिच पीपल के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमने बात की थी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आज हम बात करेंगे इसके आगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। अब हम सीखेंगे कि आर्टिकल द का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करेंगे। तो एक देखो, कोई भी चीज हो उसको हटाने मिटाने के लिए आता है ओमिट। ओमिट ओमिट मतलब मिटाना। तो हम लोग यहाँ पे अब लोग सीखेंगे ओमिट मतलब आर्टिकल द हम लोग कहाँ से मिटाएंगे, मिटाना। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ओमिशन। ओमिट से ही बनता है आपका ओमिशन, मतलब यहाँ पे आई ओ एन लगा देते हो तो क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है नाउन। तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल की आर्टिकल को मिटाना है, वहां से हटाना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको कौन कौन से वर्ड हैं जहां पर आपका आर्टिकल नहीं लगता है, किनके साथ में हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एग्जामिनर क्या करता है ना, उनके साथ में आर्टिकल द लगा देगा। तो आप लोगों को जब पता होगा ना, तभी तो आप लोग जानोगे कि यहाँ से आर्टिकल हटाना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके सारे वर्ड हैं। यहाँ पे देखो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, बेड, कोर्ट, जेल, मार्केट। तो ये बताओ, सबसे पहले आप लोगों को ये याद हो पाएंगे कि नहीं, या फिर हम आप लोगों को याद करवा दें। सबसे पहले आप लोग ये बताओ। तो यहाँ पे चलो हम आप लोगों को याद करवा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखना। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखो, हमारे द्वारा बताई गई सभी चीजें काल्पनिक हैं, वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, जो हमारी सरकार है, यहाँ पे डेमोक्रेसी सरकार है, प्रजातंत्र सरकार है कि जनता के लिए ही सब कुछ है। तो वैसे अगर हम बात करें, किसी भी सरकार की बात कर लें, तो हमें क्या चाहिए, जनता के लिए क्या चाहिए, जनता के लिए चाहिए यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई हैं, पढ़ाई की तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, आपका हॉस्पिटल होना चाहिए। इतनी चीजें होना चाहिए, लेकिन सरकार इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान किस पे दे रही है, आपका टेम्पल, आपका टेम्पल, आपका मॉस्क्यू, उसके बाद आपका चर्च, आपका गुरुद्वारा। सरकार इस पे ध्यान दे रही है। अगर आप इनके खिलाफ बोल देते हैं तो आपको क्या करेगी, आपको बेड से उठाएगी, उसके बाद आपको कोर्ट में ले जाएगी, उसके बाद आपको जेल में डाल देगी। उसके बाद जब आप जेल से छूट के आएंगे तो आपको मार्केट में निकलना हो जाएगा मुश्किल। तो आप लोग ऐसे याद करो कि सरकार से हमें क्या उम्मीद है, बनवाएगी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल। लेकिन सरकार बनवा क्या रही है, टेम्पल, मॉस्क्यू, आपका यहाँ पे चर्च, गुरुद्वारा। अगर आप इन सबके खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं, बोल देते हैं कि आप लोग ये मत बनवाओ, तो आपको क्या करेगी सरकार, बेड से उठाएगी, आपको कोर्ट ले जाएगी, उसके बाद आपको जेल में डाल देगी। जब आप जेल से छूट के आएंगे तो आपका मार्केट में निकलना हो जाएगा मुश्किल। आप लोग इस प्रकार से याद करोगे तो आप लोगों को हमेशा चीजें याद रहेंगी। तो यहाँ पे देखो, आपके ये सारे वर्ड थे या नहीं। यहाँ पे देखो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, आपका गुरुद्वारा, बेड, कोर्ट, जेल, मार्केट। यही सारे वर्ड हैं कि नहीं। तो इनके साथ में हम लोग पता क्या करेंगे, इनके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर बात आप देखो, यहाँ पर हम लोग इसके लिए नहीं करेंगे, इन सारे जितने वर्ड हैं इनके लिए नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं सारे वर्ड को खास बना दे, तो
अगर हम खास बना देंगे तो फिर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। खास मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये जितने भी आपके वर्ड दिखाई दे रहे हैं, अगर जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है ये किसके लिए है, पढ़ाई के लिए है। अगर हम वहां पे पढ़ने ही जा रहे हैं इनमें, तो वहां पे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम कॉलेज में और कुछ करने जा रहे हैं, या फिर जैसे मान लो अगर शादी की आपकी बात हुई है, आप स्कूल में देखने चले गए, कॉलेज में देखने चले गए, तो वहां पे आपका वो खास हो गया है, क्योंकि वो देखने के लिए नहीं बना है। इसीलिए आपका यहाँ पे अगर जब खास हो जाएगा ना, पार्टिकुलर की बात करेंगे, तो वहां पर आर्टिकल द का यूज होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा वहां से। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो ये कौन सी, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई पर्टिकुलर कोई खास बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम कॉलेज के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए आपका ए नंबर गलत हो गया, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे किया है आई एम गोइंग टू द टेम्पल, आई एम गोइंग टू द चर्च। तो ये दोनों गलत हैं, क्योंकि आप टेम्पल जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, यहाँ पे आप क्या पूजा करने ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे किया है आई एम गोइंग टू द कॉलेज टू मीट हर, यहाँ पे किया है आई एम गोइंग टू कॉलेज टू मीट हर। यहाँ पे देखो आपका पार्टिकुलर बना दिया, यहाँ पे कॉलेज, ठीक है, उसके बाद क्या किया है, मीट हर, कि उससे मिलने जा रहे हैं। तो ये बताओ कॉलेज मिलने के लिए बना है या फिर पढ़ाई करने के लिए बना है। तो कॉलेज जो बना है वो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे कॉलेज के साथ में। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा और बी नंबर गलत हो जाएगा। देखते हैं अब हम नेक्स्ट, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे किया है रोहन इज प्लेइंग चेस, यहाँ पे क्या है, रोहिंग इज प्लेइंग चेस ऑन द बेड, रोहन इज प्लेइंग चेस ऑन बेड। यहाँ पे बताना आपका क्या आंसर होगा। सबसे पहले ये बताओ कि जो बेड होता है वो सोने के लिए होता है या फिर वहाँ खेलने के लिए होता है। आप उस पर खेल करोगे, डांस करोगे, इसके लिए बना है बेड। बेड तो हमारा सोने के लिए बना। देखो आपको एक सिंपल सी चीज है, जो चीज जिसके लिए बनी है अगर हम उसी के लिए यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अगर वो किसी हम पार्टिकुलर उसको खास बना दे रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं उसके साथ में, तो हम लोग आर्टिकल द का वहां इस्तेमाल करेंगे। बस आपको इतना समझना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो किया है रोहन इज प्लेइंग चेस ऑन द बेड, यहाँ पे आपका बेड पर हम लोग चेस खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका खास हो गया है, क्योंकि बेड सोने के लिए बना है, आपका खेलने के लिए नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम बेड के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या किया, रोहन इज प्लेइंग चेस ऑन बेड, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकुलर बनाया, खास बनाया, इसके साथ में आर्टिकल द का यूज होगा। तो ये आपका बी नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे किया है विद ब्रोकन लेग ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, उसके बाद किया विद ब्रोकन लेग ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ये बताओ आपका क्या आंसर होगा। यहाँ पे किया है अपने टूटे हुए पैर के साथ में वह हॉस्पिटल जा रहा है। तो ये बताओ, अगर आपका टूटा हुआ पैर है, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो क्या पड़ोसी के घर में जाओगे। तो हॉस्पिटल किस लिए बना है, आपका ट्रीटमेंट के लिए। तो आपका टूटा हुआ लेग है तो कहाँ जाओगे, पड़ोसी के घर में तो जाओगे नहीं, वो तो हॉस्पिटल के लिए जाओगे। तो ये कॉमन सी बात है कि हमारा ट्रीटमेंट के लिए ही हॉस्पिटल बना है। तो यहाँ इसलिए हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे हॉस्पिटल के साथ में। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे देखो क्या किया है, द हॉस्पिटल कर दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को जितना हमने बताया, आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, एक एक पॉइंट क्लियर है कि नहीं। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आप लोगों को बातें सारी क्लियर हो चुकी हैं तो एक बार यस लिख दो। उसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे आपके वर्ड हैं जिसके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फिर बात वही आती है कि अगर पार्टिकुलर, अगर हम खास बना दें तो हम लोग वहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को ये सारे वर्ड शायद याद करने में प्रॉब्लम हो, तो हम आप लोगों को थोड़ा स्टोरी टाइप में बताते हैं, तो वहां से शायद आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाओ। देखो हमारा जो मेन पर्पस है ना, वो है याद कराना। नहीं तो ये जो आपके सारे वर्ड हैं ये तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे।
तो वहां से आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन नहीं, देखो हमारा काम है आपको याद करा देना कैसे भी करके। उसके बाद देखो अब हम लोग यहाँ याद करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, नेचर। देखो हर एक इंसान का कोई ना कोई नेचर होता है। नेचर मतलब प्राकृतिक। हर एक इंसान का अपना अपना नेचर होता है, अलग अलग हर एक इंसान का नेचर होता है। उसके बाद देखो जब वो जन्म लेता है ना, उसका जब बोर्न होता है, वो जब जन्म लेता है तो वो खेलता है कि नहीं, प्ले खेलेगा, कूदेगा या फिर इधर उधर गिरेगा, मिट्टी खेलेगा, वो खेलता है, प्ले। उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो वो क्या, गेम खेलता है। जब वो कॉलेज वॉलेज जाता है तो गेम खेलता है। उससे जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वो स्पोर्ट खेलना चालू कर देता है। उसके बाद जब और बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, ये मान लो, उसके बाद क्या, और बड़ा से बड़ा खेल खेलने लगा, क्या, लव, उससे प्यार होगा। वो जब बहुत ज्यादा ये वाला खेल खेल गया, बहुत ज्यादा लव, तो वो जिससे खेल रहा था ना ये वाला खेल, वो उसी के साथ में खेल खेल गई। तो इसका मतलब हुआ अब होगा उसके साथ नफरत। उसके बाद यही जो उसकी लाइफ है, उसके बाद हो जाएगी उसकी डेथ। देखो हर एक इंसान के साथ पर्सनल लाइफ में यही सब होता है और कुछ नहीं है। अब बोलोगे यहाँ पे मैरिज वो नहीं लिखा, अब एक एक बात थोड़ी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है। देखो आपके ये जो इतने वर्ड है ना, इनके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग ये बात याद रखना, हम लोग इसके साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब, अगर ये आपकी बात करें प्राइमरी बात करें तो, अगर हम सेकेंडरी बात करें तो वहां पर हम लोग लगाएंगे आर्टिकल द। मतलब अगर ये नॉर्मल बात है तो नहीं लगाएंगे, अगर खास बात कर रहा है तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो याद रखना, नेचर, हर एक इंसान का नेचर होता है। जब वो बड़ा होता है थोड़ा तो प्ले खेलता है। उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर वो गेम्स खेलता है। वो और बड़ा होता है तो क्या, स्पोर्ट्स खेलता है। उसके बाद जब वो और बड़ा हो जाता है तो वो और बड़े से बड़ा गेम खेलता है, जिसे कहते हैं लव। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लेना, ये ओ होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ देखो, उसके बाद जब बहुत ज्यादा ये वाला खेल खेल लेता है तो उसके बाद वो जिसके साथ खेल खेलता है वो उसी के साथ में खेल खेल जाती है या फिर खेल खेल जाता है। तो यहाँ पे होने लगती है नफरत, कहता है अरे हटाओ ये सब बेकार है। तो उसके बाद जो उसकी लाइफ होती है वो आराम से काटता है। उसके बाद हो जाती है उसकी डेथ। तो ये बताओ आप लोगों को ये याद है कि नहीं। अगर अब देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन लगाते हैं तो वहां से आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। यहाँ पे देखो क्या क्या है, द नेचर, जो सुबह का नजारा होता है ना वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये बात बताओ आप लोगों को खास बात है या फिर नॉर्मल सी बात है। जो सुबह का नजारा होता है ना वो कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है या नहीं। यहाँ पे लुक हमने आप लोगों को नाउन में कराया था। लुक का मतलब होता है देखना, लुक्स का मतलब होता है आकृति, नजारा। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहा है, द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। तो आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कर रहा है बिल्कुल खास बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात कर रहा है। क्योंकि देखो जो सुबह का नजारा होता है ना वो वाकई में बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही शानदार होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा गलत, ये आपका गलत होगा। उसके बाद देखो क्या है, द नेचर ऑफ सोनाक्षी इज वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पे दूसरे नेचर की बात कर रहा है, समझ रहे हो ना आप। यहाँ पे वो आप मान लो यहाँ पर्सनल लाइफ का नेचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना दिया है आपका पार्टिकुलर खास। क्यों खास बना दिया, यहाँ पे देखो सोनाक्षी को जोड़ दिया है इसलिए आपका पार्टिकुलर बना दिया है खास। यहाँ पे कर रहा है द नेचर ऑफ सोनाक्षी इज वेरी अट्रैक्टिव। जो सोनाक्षी का नेचर है ना वो अपनी ओर बहुत करता है, आकर्षण करता है। तो यहाँ पे ये बना दिया है खास, इसलिए आपका नेचर के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर बताओ ये आपको बात क्लियर हुई कि नहीं। अब हम देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो अगला, यहाँ पे किया द लव इज ग्रेट, प्यार महान होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे मान लो अगर आपका दोस्त है, वो कहीं जा रहा है, बाइक चला रहा है, आप उसे कॉल करो कि भाई आ जाए, यहाँ पे एक थोड़ा बहुत खास बात है करनी है। वो जैसे आया, आपने उससे कहा लव इज ग्रेट,
वो पता जो आपको वो गोल्डन वर्ड सुनाएगा ना, मीठे मीठे आपको जो वर्ड बोलेगा ना, वो आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि ये सबको पता होता है कि लव इज ग्रेट, ये कोई खास बात नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लव के साथ में हम लोग द नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ये आपका गलत होगा, क्योंकि प्यार महान है ये सबको पता है। उसके बाद किया है द लव बिटवीन लैला एंड मजनू इन अनबिलीवेबल। तो यहाँ पे देखो जो लव है ना उसको खास बना दिया है। कैसे खास बनाया? यहाँ पे देखो जोड़ दिया है, लैला मजनू का जो प्यार है ना वो अनबिलीवेबल है, तो यहाँ पे ये कर दिया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका खास बना दिया है, इसलिए वैसे ही अगर यहाँ पे जोड़ दे द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, राम एंड सीता, वो बाकी तो सीता एंड राम होता है क्योंकि लेडीज फर्स्ट। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे लक्ष्मी नारायण हो जाएगा, यहाँ पे आपका हीर रांझा हो जाएगा। यहाँ पे ये जो अगर हम कंपेयर कर दें किसी का, यहाँ पे बता दें पार्टिकुलर खास बता दें, तो वहां पे आपका लव के साथ में आर्टिकल दा का इस्तेमाल होगा, इतना याद रखना। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे किया है द मदर इज प्रेजवर्दी। जो माता है ना उनका जो प्रेम है यहाँ पे वो पूजनीय होता है, ऐसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बताओ, ये तो सबको पता है कि जो माँ है ना वो उनके अंदर एक अलग ही दया होती है, वो पूजनीय होती हैं। तो यहाँ पे ये आपका पार्टिकुलर नहीं है, ठीक है, ये आपका खास बात नहीं है, ये तो बिल्कुल आम बात है। तो यहाँ पे हम मदर के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उसकी खास बना दें, पार्टिकुलर बना दें, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कह रहा है द मदर इन हर प्रेजवर्दी, यहाँ पे कह रहा है उसकी, मतलब जो माँ है ना उसके अंदर की ममता वो महान होती है, ये बात कर रहा है, मतलब माँ के अंदर की ममता ये उसकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल सी बात कर रहा है कि जितनी भी माताएं होती है ना उनका जो प्यार है, जो आपका दुलार होता है, वो सब आपका पूजनीय होता है। तो ये बात तो सही है, माँ की जो आप करते हैं प्यार दुलार वो तो पूजनीय है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर माँ की बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है द मदर इज हर, मतलब उसकी जो ममता है, माँ की जो ममता है ना अंदर की, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकुलर कर दिया, यहाँ पे खास बना दिया है, तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे मदर के साथ में। तो यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर आपका गलत। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों को कमेंट रीड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। अगर किसी भी बच्चे का किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप मेहनत कर रहे होंगे ना तो शायद आपको डाउट हो, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे होंगे, तो आपका डाउट कहाँ से होगा। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से थोड़ा तैयारी कर लेना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को किया है हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, आपका पंजाबी, उर्दू, बंगाली, आपका तमिल। तो यहाँ पे आपके ये जो है ना ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी है लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, ये जितनी भी हैं ये आपकी टोटल भाषाएं हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं के साथ में, आपकी टोटल कितनी भाषाएं हैं, आपकी टोटल 22 भाषाएं हैं। तो वहां पे हमने टोटल 22 भाषाएं तो नहीं लिखा है, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आपकी जितनी आपकी भाषाएं हैं, लैंग्वेज हैं, उनके साथ में हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बात अच्छे से आप लोग थोड़ा समझ लेना, यहाँ पर हम आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, यहाँ पर हम आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, उसे थोड़ा अच्छे से सुनना। उसके बाद जैसे ही आपकी स्टोरी खत्म होगी ना वैसे ही आप लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दोगे, कंफर्म, ये बात की गारंटी है। उसके बाद देखो, हमने यहाँ पे मान लो आपके घर में पापा हैं और आप हैं, दोनों लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आपके रिलेशन में शर्मा जी के यहाँ शादी है, तो पापा ने कहा बेटा चलो तैयार हो जाओ, चलो शादी में चलते हैं। तो आप पता क्या बोलोगे, अरे पापा मेरा एसएससी का एग्जाम लगा है, सीजीएल का, सीएचएसएल का एग्जाम लगा है, हम नहीं जा सकते हैं, पता है कितना पढ़ना है, आजाद सर की क्लास करनी है, हम नहीं जा सकते हैं, अब मेरे पास बहुत काम है, पढ़ाई करना है। आप ऐसा बोल दिए पापा से। उसके बाद पता क्या हुआ, आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद क्या नोटिफिकेशन आता है ना, किसका, फीमेल का। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, उन्होंने मैसेज आपको किया कि
जहाँ वो शर्मा जी की शादी है, हम वहीं शादी पे जा रहे हैं। तो आप क्या बोले, अरे वहां पर तो हमारा भी निमंत्रण है, तो अच्छा आप भी वहां जा रही हैं, चलो हम भी आते हैं वहां पे। उसके बाद आप तैयार होके तुरंत गए पापा के पास में, अरे पापा चलो हम तैयार हो गए। पापा को थोड़ा शौक होगा कि अभी तो ये मना कर रहा था, अब ऐसा क्या हो गया कि ये चलने के लिए तैयार हो गया है। पापा पूछेंगे, अरे बेटा आपका एग्जाम नहीं है? तो आप बोलोगे, अरे पापा एग्जाम है, रातों दिन तो पढ़ते हैं। अब पापा बोलेंगे आजाद सर की क्लास कर लो, तो आप बोलोगे कि पापा अरे वो तो हम बाद में कर लेंगे, लौट के आएंगे, वो कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बताओ कि आप जा किसके लिए रहे हैं? आप जा तो फीमेल के लिए रहे हैं। अगर ये नहीं जाएगी तो क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे ना, क्योंकि आप वहां क्या करने जाओगे? नहीं जाओ। उसके बाद जैसे ही आप लोग शादी में पहुंचे, ऐसा प्रैक्टिकल भी हुआ होगा किसी के साथ में, ये हो कि नहीं? सबसे पहले ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। उसके बाद जैसे ही आप मैरिज में पहुंचे तो वहां पे आपके जो रिलेशन वाले होंगे बोलेंगे बेटा नमस्ते, आप बोलोगे नमस्ते नमस्ते, लेकिन आपकी निगाहें कहीं और ही रहेंगी। कहाँ पे रहेंगी? आपकी निगाहें तो यहाँ पर ही रहेंगी, आप तो इसी के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये जितने आपके टोटल वर्ड हैं, आपके जितने भी आपकी ये लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, पंजाबी, उर्दू, इनके साथ में हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये मान लो ये आपके हैं, जितने भी आपकी ये हैं लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, आपकी जितनी भी हैं, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, आपकी जितनी नेपाली हैं, मतलब टोटल 22 लैंग्वेज। तो उनके साथ में ये मान लो ये है आपकी पापा। अभी आपको स्टोरी बताया ना, तो मान लो इन्हें ये पापा हैं, उसके बाद में ये आप हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लो ये आर्टिकल है और ये आपका हिंदी, मान लो ये आपका लैंग्वेज है। तो हम लोग इसके लिए थोड़ी नहीं लगाएंगे आर्टिकल कि लगाएंगे, हम लोग जितनी भी ये लैंग्वेज हैं इनके साथ में नहीं लगाएंगे। उसी की जगह पर आपकी आ गई गर्लफ्रेंड मान लो, वहां पर हम लोग लगाएंगे। क्यों? गर्लफ्रेंड आपका लैंग्वेज, ये मान लो आपका लैंग्वेज, ठीक है, याद रखना। तो मतलब अगर हिंदी के साथ में आपका लैंग्वेज लग गया तो आर्टिकल आपका लगेगा, लेकिन आर्टिकल क्या इसके लिए आएगा? हिंदी के लिए आया है? नहीं, आर्टिकल तो आया है यहाँ लैंग्वेज के लिए। तो आप लोग इतना याद रखना, अगर सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी आपका लैंग्वेज का नाम दिया है तो वहां पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका हिंदी के साथ में लैंग्वेज लग गया तो वहां पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बताओ आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाते हैं। आई कैन राइट द इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर देखो लैंग्वेज नहीं किया है ना अगर, तो हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है सिर्फ लैंग्वेज की, इंग्लिश, तो यहाँ पर ये सही होगा। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे किया है आई कैन राइट हिंदी, आई कैन राइट द हिंदी, तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ पे देखो आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोग अब बताना इसमें क्या आंसर होगा, ए नंबर या बी नंबर? यहाँ पे किया आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे देखो आपका लैंग्वेज कर दिया है। तो ये बताओ आर्टिकल जो है ये आया किसके लिए? ये आया है क्या इसके लिए, पापा के लिए? नहीं, ये तो आया है अपने ही मतलब के लिए, इसके लिए, लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पर अगर आपका इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के साथ में, आपकी जितनी भी लैंग्वेज हैं आपकी 22, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी जितनी भी, उनके साथ में अगर आपका लैंग्वेज वर्ड लग जाता है तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखना। तो यहाँ पर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर गलत। तो ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हुई कि नहीं? आप लोग ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे किया है आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, आई कैन स्पीक हिंदी लैंग्वेज, क्या सही होगा आप लोग अब बताओ? यहाँ पे आपका लैंग्वेज लग गया है, तो लैंग्वेज लग गया है तो हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आपका बी नंबर गलत हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? कहा जाता है कि नींद उड़ा देती हैं घर की जिम्मेदारियां, वरना हर रात को जगने वाला आशिक नहीं होता। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो, आप लोग
कोई आप लोगों को कुछ कह रहा है ना, तो आप लोग उसकी बातों पर ध्यान ही मत दो, आप अच्छे से ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहो, एक दिन मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या, होली, दिवाली, ओणम, दशहरा, आपका नवरात्रि, ये आपके हैं, आपके फेस्टिवल के टोटल नाम हैं। और बहुत सारे हो जाएंगे आपके, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं, आप सभी लिख लेना। जैसे पोंगल हो गया आपका, अरे बहुत सारे होते हैं आप लोगों के अलग अलग, ईद, बकरीद, जितने भी आपके फेस्टिवल होते हैं सभी। तो यहाँ पे आपके जितने भी फेस्टिवल है ना, देखो सेम यही होगा, यही वाला प्रोसेस, जैसे कि ये इसके साथ में हुआ है, हम लोग लैंग्वेज के साथ में किया है। लैंग्वेज के साथ में हमने क्या किया है कि अगर आपका लैंग्वेज का सिर्फ नाम आ रहा है तो हम लोग वहां पे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपका लैंग्वेज नेम के साथ में आपका लैंग्वेज वर्ड जुड़ जाता है तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका फेस्टिवल वाले में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो फेस्टिवल वाले में वही बात होगी, आपका ये हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा पापा, और ये आपकी गर्लफ्रेंड फीमेल। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका फेस्टिवल है, ये मान लेते हैं होली, और ये आपका आर्टिकल नहीं आएगा होली के साथ में, लेकिन अगर यहीं पर आ गई आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर जैसे फेस्टिवल हमने लगा दिया, फेस्टिवल, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल आ जाएगा। आर्टिकल द का इस्तेमाल हम लोग कर देंगे, लेकिन आर्टिकल द का इस्तेमाल हम लोग कर किसके लिए रहे हैं, क्या होली के लिए कर रहे हैं, नहीं, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फेस्टिवल के लिए। अगर आपका फेस्टिवल नहीं तो आप लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये बताओ पहले तो, क्योंकि जब आपका ये नहीं जा रही थी आपका निमंत्रण में आपका, तो वहां पर आप लोग क्या मना कर दिए थे पापा के साथ में जाने के लिए कि हम नहीं जाएंगे, बता दिए थे कि हमें पढ़ाई बहुत करना है, हमारा एग्जाम आ रहा है, हमें ये क्लास करनी, वो क्लास करनी। जैसे ही उधर से नोटिफिकेशन आया इधर से कि हम भी जा रहे हैं, आप भी आ जाओ, तो आप तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे फेस्टिवल के लिए हम लोग हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, इतना याद रखना। तो यहाँ पे आओ, आप क्वेश्चन देखो, वहां से आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है द होली इज कमिंग सून, द होली इज कमिंग सून, द दिवाली वाज द बेस्ट। आप लोग बताओ क्या इसका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देखो किया है होली इज कमिंग सून, तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल नहीं किया है, इसलिए हम लोग होली के साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एग्जामिनर पता क्या करेगा, एग्जामिनर आपके साथ में यही करेगा कि द होली के साथ में आपको ऐसे लिख के दे देगा। अगर आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे आंसर लगा पाओगे, तो आप लोग को कुछ समझ में ही नहीं आएगा वहां से क्या होगा क्या नहीं। तो आपको एक ही ऑप्शन रहेगा, तुक्का मारने का। आप लोग तुक्का लगा के आ जाओगे, या तो छोड़ के चले आओगे या तो फिर तुक्का लगा के चले जाओगे, दोनों में यही एक काम करके आओगे। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से मेहनत करो, जैसा कि हम आप लोगों के लिए मेहनत अच्छे से कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग अपने लिए तो खुद के लिए तो मेहनत कर ही सकते हो अच्छे से। तो अच्छा ये बताओ, सबसे पहले आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो यहाँ पर देखो आपका ये नहीं होगा, द होली इज कमिंग सून नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसके साथ में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब तक, जब तक फेस्टिवल आपका वर्ड नहीं आ जाता है तब तक। तो यहाँ पर आपके ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, दिवाली इज द बेस्ट, होली इज द बेस्ट, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है भैया यहाँ पे देखो आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, तो याद करो वो पुराने दिन जब हमने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना बेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके लिए ये आर्टिकल आया है, इसके लिए, ना कि यहाँ पे होली दिवाली के लिए आपका आया है। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, होली और दिवाली के लिए नहीं करेंगे। तो आपका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे किया है द होली फेस्टिवल इज कमिंग सून, होली फेस्टिवल इज कमिंग सून। आप लोग बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे देखो आपका आ गया है फेस्टिवल, तो फेस्टिवल के लिए ही आर्टिकल आता है। तो यहाँ पे आपका अगर फेस्टिवल वर्ड आ जाता है तो आपका आर्टिकल आएगा, लेकिन
ये आप लोगों को दिखाई किसके लिए दे रहा होगा, तो ये तो जाता है पापा के साथ में, जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि आर्टिकल आया है किसके लिए, होली के लिए, होली के लिए। लेकिन ये होली के लिए नहीं आया है वास्तव में, ये आया है किसके लिए, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि ये होली के लिए आपका आर्टिकल आया है, लेकिन वास्तव में किसके लिए आया है, फेस्टिवल के लिए आया है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जब इसने मैसेज डाल दिया है कि चलो हम भी चल रहे हैं तो वो नहीं आया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका बी नंबर गलत है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे किया है द दिवाली फेस्टिवल वाज द बेस्ट, दिवाली फेस्टिवल वाज द बेस्ट। आप लोग बताओ अब क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे किया है देखो आपका फेस्टिवल आ गया है। अगर हम फेस्टिवल के साथ में, हमने अभी आपको बताया कि आर्टिकल द का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, आपका बी नंबर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को थोड़ा शायद डाउट हो कि भैया यहाँ पे आर्टिकल द आया है और यहाँ भी आर्टिकल द आया है, एक ही आपका सेंटेंस में आर्टिकल 2 बार रिपीट हो गया। आपने बताया कि रिपीटेशन नहीं होगा इंग्लिश की वर्ड में। देखो आप याद रखना, नाउन का रिपीटेशन नहीं होगा, मालिक का रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन नौकर चाकर का तो आपका हो ही सकता है ना रिपीटेशन। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल का रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना नाउन का आपका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे किया है आपका ऋतुएं, ऋतुएं का नाम दिया है। यहाँ पे देखो आपका दिया समर विंटर मानसून, आपका क्या ऑटोमन। आप लोग आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे आपका आप सही बताना क्या आंसर आपका होगा। देखो यहाँ पे आपके जितने भी, अब फिर वही बात है जो हमने आप लोगों को पीछे से पढ़ाते आ रहे हैं, सेम वही यहाँ पे होगा और कुछ यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका किया है समर विंटर मानसून, और यहाँ पे आपका किया है आपका ऑटोमन। तो यहाँ पे देखो गर्मी ठंडी बरसात, आपका यहाँ पे बसंत। इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर आपका इसके साथ में हम लोग नहीं लगाएंगे आर्टिकल द, हम लोग इसके साथ में नहीं लगाए। अगर आपका यहाँ पे सीजन जुड़ जाए, यहाँ पर आपका सीजन जोड़ दे, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आर्टिकल आया किसके लिए है, आता है सीजन के लिए, ना कि समर विंटर के लिए आर्टिकल नहीं आएगा। तो हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहे हैं, वहां से आप लोग समझना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ पे क्या किया है, द समर इज कमिंग, समर इज कमिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सिर्फ नॉर्मल सी बात कर रहा है, कोई पार्टिकुलर खास बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल द नहीं होगा, आपका इसमें आर्टिकल द नहीं लगेगा, आपका ए नंबर गलत हो जाएगा, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, द समर सीजन इज कमिंग, समर सीजन इज कमिंग। देखो जैसे ही आपका सीजन लग जाए तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये बताना है आप लोगों को कि ये जो सीजन है ना, ये जो आर्टिकल आया है ये किसके लिए है, ये समर के लिए आया है या सीजन के लिए है, आप लोगों को ये बताना है। तो ये आप लोग कमेंट में बताना हमें। तो आपका ये हो जाएगा, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सीजन के साथ में आर्टिकल द हम लगाते हैं। तो आपका आंसर ए नंबर और ये बी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, विंटर इज गोइंग, द विंटर इज गोइंग। तो यहाँ पर आपका अगर सीजन नहीं लगा है तो हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका बी नंबर आंसर गलत हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो सी नंबर, विंटर सीजन इज गोइंग, द विंटर सीजन इज गोइंग। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा करेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, विंटर सीजन इज गोइंग, यहाँ पे आपका सीजन आ गया है। अगर आपका सीजन जैसे भी आ जाए तो वहां पर आपको आर्टिकल द आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाया है, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा, सी नंबर। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका द विंटर सीजन इज गोइंग, तो यहाँ पर आपका डी नंबर सही हो जाएगा आपका। ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को बातें एक एक क्लियर हैं कि नहीं।
अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, आप लोगों को अच्छे से बता देंगे। अगर आपका डाउट रह जाता है ना, तो ये मान के चलो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रॉब्लम करेगा। वहां पर आपको अगर आ गया दिख गया तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये बताना आप लोगों को एक एक डाउट पूरा क्लियर है कि नहीं, और ये कमेंट में कर देना, एक बार लिख देना कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं। तो हम आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अपने मम्मी पापा को खुश रखो, अपना ख्याल रखो और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।